परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचने वाले कबीर देव कबीर साहिब अल्लाहु अकबर की असीम रज़ा से आप सभी पुण्यात्माएं इस शुभ समागम में उपस्थित हुए। धन्य भाग हैं उन पुण्यात्माओं के जिनको परमात्मा की यथार्थ जानकारी सुनने को उपलब्ध हो रही है। वो किसी भी माध्यम से है, किसी पुस्तक के माध्यम से है, किसी टीवी चैनल के माध्यम से है, या किसी डीवीडी और मेमोरी कार्ड के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, या सत्संग आप सीधे सुन रहे हैं। इन सभी पुण्यात्माओं के विशेष पुण्य उदय हुए हैं, जिस कारण से आपको युगों उपरांत असंख्य जन्मों के बाद ये सच्ची कथा सुनने को प्राप्त हुई। यथार्थ भक्ति मंत्र आप तक पहुंच पाया। काल की सैकड़ों बाधाओं को तोड़कर परमात्मा ने आप तक अपना सच्चा ज्ञान पहुंचाया है। धन्य है आप और आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। प्रथम तो मनुष्य शरीर का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। उसके पश्चात मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा की प्रेरणा होना, परमात्मा के पाने की तड़प बनना, ये और भी मुश्किल है। और तीसरे नंबर पर परमात्मा प्राप्त की तड़प बने प्राणी को सतगुरु मिलना, यथार्थ भक्ति का मिलना, ये बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों को सुलभ होता है। आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं जिनको मनुष्य जीवन भी प्राप्त है, परमात्मा पाने की तरफ भी विद्यमान है, और इसी तरफ में आपको यथार्थ भक्ति, यथार्थ भगवान और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसको बना के रखना, इस पर अमल करना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का बताया मार्ग है। इसको हृदय से लगाकर और मर्यादा में रहते हुए इस सत्य भक्ति की साधना अंतिम श्वास तक करना। आप सफल होगे, आपका परिवार सफल होगा, सुख होगा। इस गंदे लोक में भी आपको बहुत सुविधाएं भगवान उपलब्ध कराएगा और फिर सतलोक लेकर जाएगा। सत्संग, इस कलयुग के अंदर सत्संग का मिलना बहुत मुश्किल है, और जो संत सत्संग करते हैं वो स्वयं भी भ्रमित हैं, क्योंकि उनके पास सत्संग नहीं है, और फिर उसके बाद उनके पास मोक्ष के वो मंत्र नहीं है जिनसे प्राणी का मोक्ष हो सकता है। तो आज वैसे तो सभी समागम अच्छे होते हैं जहाँ सत्संग हो। सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान का प्रचार। जहाँ यथार्थ ज्ञान नहीं है वो सत्संग नहीं है। सत्संग के नाम पर एक केवल दिखावा है, एक बुलावा है जनता को। भोली आत्माएं सत्संग जान कर वहाँ बैठी रहते हैं और उन नकलियों को संत मानकर उन पर आश्रित रहते हैं, अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। तो वो उन संतों का तब तक तो दोष था नहीं जब तक उनको ये ज्ञान नहीं प्राप्त था, क्योंकि काल ने सबकी मति बंद कर रखी है, सबकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए। परमात्मा आए हैं, उसके बाद हम प्राणियों की ये बुद्धि खुली है, ये ज्ञान सुन के। तो जब तक इन संतों को ये ज्ञान नहीं था कि तुम गलत मार्ग दर्शन कर रहे हो, तो अब तो उनको तकरीबन सबको पता चल चुका है, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए टीवी चैनल के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से सब तक संदेश पहुंच चुका है कि आपका ज्ञान गलत है, आपका समाधान गलत है,
आप अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहे हो और उन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करके आप पाप के भागी भी बन रहे हो। अब वो नहीं मानते हैं तो वो महा अपराधी बन जाएंगे भगवान के दरबार में। कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने और वाह की संगत है प्रभु सोपन में भी नहीं दे। ईसा नालायक आदमी जानबूझ के बकवाद गड़े, अनजाने में पता नहीं किन किन पर गलतियाँ हुई हैं, हम सभी भ्रमित थे। और ज्ञान होने के बाद जानबूझ कर मिसगाइड करता है परमात्मा के बच्चों को। कहते हैं उसके साथ तो स्वप्न में भी नहीं परमात्मा में कभी मिला है ऐसे निकम्मे आदमी से। तो पुण्यात्माओं, सत्संग यदि मिल जाता है, सत्संग सभी अच्छे होते हैं और सत्संग के अंदर पुण्यात्मा ही आ सकती हैं, अन्य यहाँ नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनके भी संस्कार इतने अच्छे बने नहीं हैं। फिर भी आज का जो प्रोग्राम सत्संग प्रारंभ हो रहा है, समागम, ये एक विशेष दिन है इस दास के लिए। परमात्मा की वाणी में आता है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। ये दास बचपन से भगवान की तरफ में भटक रहा था। कभी हनुमान जी को इष्ट मानकर पूजा करते थे, कभी श्री कृष्ण श्री विष्णु जी को इष्ट मानते थे। इसके साथ साथ भगवान शंकर का भी सम्मान हम बराबर करते थे। कोई भी देवी या देवता या कोई छोटा मोटा इष्ट, कोई पूज्य स्थल हमें दिखाई देता था, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा दिखता था तो हम नतमस्तक होते थे, क्योंकि भगवान की चाह थी। पिछले संस्कार हमारे साथ थे जिनके कारण हम स्वतः परमात्मा की तरफ आकर्षित थे। जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक हमारा जीवन व्यर्थ होता है। परमेश्वर की वाणी माता है, जा दिन सतगुरु भेंटिए 100 दिन लेखे जान और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त होती है या सच्ची दीक्षा, नकली गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं, तो उस दिन आपका अध्यात्म जन्म होता है। बाकी का समय आपका व्यर्थ गया। जैसे पशु पक्षी ही भी अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने घोंसले गुफा बनाने के में ही अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, ऐसे ही हम और आप कर रहे थे जब तक गुरु नहीं मिले थे। तो आज ये समागम जो प्रारंभ हुआ है, ये फाल्गुन की अमावस्या, इस दिन इस दास को वो परम संत, वो हमारे दाता गुरुदेव मिले थे, उनसे ये दीक्षा प्राप्त हुई थी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उस दिन अंग्रेजी हिसाब से 17 फरवरी 1988 था और अपने देसी हिसाब से अमावस्या भी थी, फाल्गुन उत्तर के मध्य की जो अमावस्या होती है। तो ये दिन दास का अध्यात्म जन्म दिन है।